गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो आज हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स और हमारा सब टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू। आज हम आपको पार्टीशन वैल्यू पढ़ा रहे थे। पार्टीशन वैल्यू में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, पार्टीशन वैल्यू में मैंने आपको क्या पढ़ाया है। इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी? चतुर्थक, दशमक और शतमक। चतुर्थक क्या होती है? जिसको अपन बोलते हैं क्वार्टाइल्स, उसको 4 से प्रदर्शित करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और दूसरा है अपना शतमक। शतमक को हम 10 से डिवाइड करते हैं। सॉरी, दशमक को हम 10 से डिवाइड करते हैं और शतमक को हम 100 से डिवाइड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1, Q2 और Q3। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। उसके बाद ये जो हमारा आता है परसेंटाइज, ये हमारा 1 से लेकर 99 तक होता है। मतलब P1 इसको प्रदर्शित करते हैं अपन P से। ये होता है P1, P2, P3, P4 ऐसे लेके 99 तक होता है। इसके बाद जो हमारा, अगर हमारे क्वेश्चन में क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स और परसेंटाइल्स, ये तीनों अगर सॉरी एक ही क्वेश्चन में आते हैं तो, और एक ही क्वेश्चन में आते हैं और हमारा जो आंसर है वो दशमलव में निकलता है, तो हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं? इसका। ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है फर्स्ट आइटम्स, मतलब जो हमारा फॉर्मूला लग रहा है उसका फर्स्ट आइटम, डेसिमल्स पॉइंट जो निकलेगा, प्लस सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। ये हमारा जो फॉर्मूला है जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्न आंकड़ों से Q1, Q2, Q3, D5, P15 ज्ञात करो। तो ये हमारे ये क्वेश्चन दिया है, इनसे क्या क्या ज्ञात करना है अपन को कि Q1, Q3, D5, P15 ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है? 5, 7, 9, 15, 22, 25, 14, 18, 13, 9। ये हमारा जो हमें एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल मतलब x दिया है। तो सबसे पहले देखो, जो x दिया है ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। ये हमारी कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी को क्या बोलते हैं हम? इंडिविजुअल सीरीज। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि व्यक्तिगत श्रेणी को पहचानेंगे कैसे। तो इसमें जितने भी आंकड़े होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे ये 5, 7, 9, 15 जितने भी आंकड़े हैं सब अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, केवल x दिया हुआ है। तो ये हमारे कौन सी श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत श्रेणी में। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने आपको Q1 करा दिया था। अब अपन को क्या करना है? Q3 करना है। Q3 का हमारा जो सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हमने कैसे लिखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने ये काउंट कर लिया। अब हमारा n बराबर कितना हो गया? 10। क्यों? क्योंकि जो हमारी संख्या है, जो हमारा सीरियल नंबर है वो 10 है। इसके बाद x हमें कैसे दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ 5, 7, 9, मतलब इसको सीरीज से हमें लगाना है। सीरीज से हम लगाएंगे। सबसे पहले अपना 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। 9 दो बार है इसलिए 9, 9, फिर उसके बाद 13 आएगा हमारा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा, फिर उसके बाद 22 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 40 आएगा। ये हमने एक्स को सीरीज वाइज लगा दिया है। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? Q3 इक्वल टू 3n + 1/4 TN। देखो, जो हमारा Q है इसको हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? 4 से। तो हम इसको, जो हमारा फॉर्मूला है वो, जैसे अगर हमें Q4 निकालना होता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? तो हमारा होता Q4 इक्वल टू 4n + 1/4। मतलब जैसे हमारा फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, यहाँ की जो संख्या है हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे Q5 निकालना है तो Q5 इक्वल टू 5n + 1/4। तो ये हमारा फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? Q3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? Q3 इक्वल टू 3n + 1/4। अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि Q3 इक्वल टू n हमारा कितना है? n हमें कितना दिया हुआ है? 10। तो हम क्या करेंगे? 3
10 प्लस 1/4, और 10 और 1 कितना होता है अपना 11, तो 11/4। अब 11/4 हमने किया जब हमने 3 का गुणा 11 में किया, 3 का गुणा 11 में किया तो हमारा कितना आया 33, तो 33/4। जब 33 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 8.25, 8.25। अब 8.25 आया, अब हमारा ये पॉइंट में आ गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो आंसर क्या है, तो इसके बाद देखो 8.25 किस में आएगा, 8 हमारा ये हो गया और 25 हमारा यहाँ आएगा, तो इसके सामने वाली संख्या क्या होगी हमारी फर्स्ट आइटम, और इसकी जो सेकंड संख्या क्या होगी अपनी सेकंड आइटम। अब इसके बाद जो वहाँ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे क्या है, फर्स्ट आइटम प्लस डेसिमल पॉइंट सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। अब देखो Q इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट आइटम है वो क्या है हमारा 8 निकला था, 8 के सामने वाली संख्या क्या है 22 प्लस, अब हमारा डेसिमल पॉइंट क्या लिखना है 0.25, तो 0.25 लिख दिया। अब सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम हमारा ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, तो 25 माइनस 22 कर दिए। इसके बाद 25 माइनस 22 करने के बाद जो हमारा इसको इससे माइनस किया तो हमारा कितना निकला 3। अब 25 से 3 का गुणा किया तो कितना निकला हमारा 75, तो 22.25 इंटू 3 × 25। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा निकला 75 तो 22 प्लस 0.75 बराबर 22। तो अपने इन दोनों को हमने जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकला 22.75, ये हमारा आंसर निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम D5, आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन D5 करते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको सेकंड जो हमारा D5 दिया है। इसके बाद करेंगे हम अपना D5। अभी हमने D3 किया था, अब हम D5 करेंगे। D5 देखो हमारा क्या है कि D5 करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो सबसे पहले डिवाइडेड किससे करेंगे अपन D को क्या बोलेंगे अपन डेसिमल को हम D से प्रदर्शित करते हैं और डिवाइडेड 10 से करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा D5 इक्वल टू 5 प्लस 1/10। अब देखो इसमें कितने पॉइंट होते हैं 9, मतलब D1 से लेके D9 तक होता है। अब D9 तक होने के लिए जो हम करेंगे वो क्या होगा हमारा, जैसे D अगर हमें यहाँ D5 की जगह D6 निकालना होता या D7 निकालना होता, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है जैसे D6 निकालेंगे तो D6 इक्वल टू 5 प्लस n प्लस 1/10, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन हम निकालेंगे क्या D5, तो D5 निकालेंगे हम D5 इक्वल टू 5n प्लस 1/10 TH। इसके बाद जो हमारा D5 इक्वल टू 5, हमारा जो n है वो कितना दिया है हमें 10, तो 10 प्लस 1/10 TH। उसके बाद 10 और 1 कितना हुआ 11, तो D5 इक्वल टू 11.10 TH। अब देखो जब हम 5 का गुणा 11 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 55, तो 55/10, 55/10 कर लिया हमने। इसके बाद जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 5.50। अब हमारा फिर दशमलव में आया, तो हम फिर कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका फर्स्ट आइटम प्लस डेसिमल पॉइंट प्लस सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट आइटम प्लस डेसिमल पॉइंट प्लस सेकंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। तो फर्स्ट आइटम हमारा क्या है 5.5 आया, 5 हमारा ये, इसके सामने वाली संख्या फर्स्ट आइटम हो गई और 6 के सामने वाली संख्या सेकंड आइटम हो गई। तो अब हम फिर से करेंगे फर्स्ट आइटम हमारा 13 प्लस डेसिमल पॉइंट हमारा कितना निकला 50 सॉरी, तो 0.50 इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ 15 में से 13 गया, 15 माइनस 13 तो कितना बचा हमारा 2, तो गुणा कर दिया हमने 2 में। जब हमने इसका गुणा इसमें किया तो हमारा आ गया 13 प्लस 1। अब हमारा जो D5 निकला वो कितना निकला इक्वल टू 14, ये हमारा आंसर निकला। अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन है वो कौन सा करना है अपना, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो करना है हमारा P15। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट कराते हैं।